सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम। आईकॉम पार्ट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर फेडरल बोर्ड में 35 से 40 नंबर का पेपर आता है। बार बार आपको ये बता रहे हैं कि कैश बुक 20 नंबर, बैंक रिकॉन्सिलेशन 10 नंबर, एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस मिलाकर ऑलमोस्ट 40 नंबर का पेपर फेडरल बोर्ड में इस चैप्टर में से आता है। पिंडी बोर्ड में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का रिकॉन्सिलेशन में से, एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन मिलाकर 30 नंबर का पेपर वहाँ पर भी आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखेंगे तो तकरीबन 6 से 7 पेपरों में या तो आपको यही सवाल नज़र आएगा या इस सवाल से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट आपको पेपर में नज़र आएंगे कैश बुक के सवाल में। तो इसलिए ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपने देख ली तो आपके पेपर में पास होने के या अच्छे नंबर लेने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये वीडियो हम इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और अगर कहते हैं तो ये समरी है बेसिकली इस चैप्टर की। तो इस क्वेश्चन को आपने लाजमी एंड तक देखना है, समझना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप पेपर में ये 20 नंबर का सवाल इजीली अटैम्प्ट कर सकें, जो माजी में हर साल आता रहा है। 20 नंबर का हर साल पेपर की जीनत बनता है कैश बुक 20 नंबर का सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पॉर्टेंट तरीन सवाल है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम हो, ट्रिपल कॉलम हो, 3 कॉलम हो, उसे हम कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें आपके पास डिस्काउंट अलाउ आता है कैश और बैंक डेबिट साइड पर। 3 कॉलम बनते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक। इसी तरह क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव है, कैश है और बैंक है, क्योंकि जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम दूसरों को डिस्काउंट देते हैं, इसलिए डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउ आया है, क्योंकि जब पैसे मिलते हैं तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। इसी तरह जब पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया है। इसमें 2 कॉलम मैंने छोड़ दिए हैं, वाउचर नंबर और लेजर फॉलियो। वो आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। बनाना लाजमी है हर सवाल में, लेकिन चूँकि यहाँ एक तो मेन जो फोकस है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर है और दूसरा हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है तो जगह थोड़ी खुली हो, इसलिए हमने वो कॉलम स्किप किए हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन करते हुए दोनों साइडों पर वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का कॉलम जो है वो लाजमी बनाना है। अब ईयर जो है वो इस सवाल में 2022 है, तो हम डेट वाले कॉलम में दोनों तरफ लिख देंगे 2022 और 2022। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है। अब पहली एंट्री है हमारे पास दिसंबर 1, कह रहा है कैश इन हैंड 3000 एंड बैंक 1,40,000। कह रहा है दिसंबर का महीना जब शुरू हुआ है तो मेरे पास नगद जो कैश थी वो 3000 पड़ी हुई थी और बैंक मेरे पास 1,40,000 था। इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कैश चूँकि एसेट्स हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर लिखते हैं, तो हम डेबिट साइड पर डेट वाले कॉलम में लिखेंगे दिसंबर 1। डिटेल में हम लिख देंगे बैलेंस बीडी। कैश वाले कॉलम में आ जाएगा 3000 और बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 1,40,000। तो एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस चूँकि डेबिट नेचर का होता है तो हमने डेबिट साइड पर लिख दिया बैलेंस बीडी। कैश का 3000 बैलेंस है और बैंक का 1,40,000 रुपया बैलेंस है। दूसरा है रिसीव फ्रॉम रमीज़ 19,800, डिस्काउंट अलाउड 200। रिसीव फ्रॉम रमीज़, हमें रमीज़ से पैसे मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट,
इसका मतलब कैश बुक में डेबिट साइड पर कैश वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। सेकेंडली हमने गोल्डन रूल पढ़ा था, पैसे मिलेंगे तो डेबिट साइड पर, पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर। उस हिसाब से भी आप देखें, पैसे मिल रहे हैं तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पर। चेक का जिक्र नहीं है तो हम इसको कैश में ही रिकॉर्ड करेंगे। कितने पैसे हैं? 19,800 और डिस्काउंट कितना है? 200। तो हम कैश वाले कॉलम में लिख देंगे 19,800, डिस्काउंट हो जाएगा 200, क्योंकि पैसे मिले हैं कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिले हैं जी? रमीज़ से। तो हम लिखेंगे रमीज़ अकाउंट और डेट आ जाएगी दिसंबर 2, रमीज़ अकाउंट, कैश में 19,800 और डिस्काउंट में 200। नेक्स्ट है डिपॉजिट इनटू द बैंक 10,000। इसको तो हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं और तकरीबन हर बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बैंक में जमा करवाते हैं या बैंक से निकलवाएंगे बिजनेस यूज़ के लिए, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कैश बुक की दोनों तरफ रिकॉर्ड होती है। अब ये कह रहा है बैंक में जमा करवाए हैं, तो बैंक बढ़ गया, बैंक डेबिट हो गया, तो डेबिट साइड पर बैंक में हम लिख देंगे 10,000, बैंक में आ जाएगा 10,000। अब बैंक में कहाँ से जमा करवाए हैं? जो मेरे पास कैश पड़ी हुई है वो कम हुई है ना, बैंक डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसलिए हम क्रेडिट साइड पर कैश में भी लिख देंगे 10,000। अब यहाँ कैश में अमाउंट लिखी है तो डिटेल में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। और डेट हमारे पास है दिसंबर 3, यहाँ हम लिख देंगे दिसंबर 3। सेकेंडली यहाँ डेबिट साइड पर बैंक में अमाउंट लिखी है क्योंकि बैंक में जमा करवाए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिटेल में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट, डेट आ जाएगी दिसंबर 3। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 पेड बाय चेक। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट साइड पर बैंक में अमाउंट लिखेंगे। सेकेंडली चीज़ें ख़रीदी हैं तो हम पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और चेक के थ्रू देंगे तो बैंक में रिकॉर्ड होगा। कितने पैसे दे रहे हैं हम? 50,000 रुपया। तो क्रेडिट साइड पर बैंक में हम लिख देंगे 50,000। क्यों ख़रीद रहे हैं और क्यों पैसे दे रहे हैं? चीज़ें ख़रीदने की वजह से। तो यहाँ आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से? दिसंबर 4, ठीक है, दिसंबर 4। तो परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है सोल गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट 14,000। एंट्री बनेगी आमिर अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब एंट्री में ना तो कैश का जिक्र है ना ही बैंक का जिक्र है, इसका मतलब ना ये कैश में रिकॉर्ड होगी ना ये बैंक में। अब कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो ये उधार पर बेची गई है और कैश बुक में तो हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नगद खरीदारी को रिकॉर्ड करते हैं, पैसे देते और लेती हुई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें ना तो हमें पैसे दिए गए हैं ना हमसे पैसे लिए गए हैं, उधार के ऊपर है, तो इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम आमिर अ चेक ₹14,000। आमिर से हमें चेक मिला है, ठीक है। आप पहली दफ़ा सोचेंगे तो आप कहेंगे बैंक अकाउंट टू आमिर, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक चेक बैंक में जमा नहीं हुआ तो उसको हम कैश तस्वुर करेंगे। चेक रिसीव हुआ और बैंक में जमा नहीं है तो हम उसको कैश तस्वुर करेंगे। तो बेसिकली एंट्री होगी कैश अकाउंट टू आमिर अकाउंट। पैसे मिले हैं डेबिट साइड पर, कैश मिली है तो कैश में लिख देंगे 14,000, डिटेल में लिख देंगे आमिर अकाउंट। तो यहाँ पर हम कैश में लिख देंगे 14,000 और डिटेल में हम लिख देंगे आमिर अकाउंट। तारीख कौन सी है?
दिसंबर 7। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते, और चेक रिसीव हो बैंक में जमा ना हुआ हो तो उसे हम कैश ही समझते हैं, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹14,000। चीज़ें बेची है, पैसे मिले हैं, पैसे मिलेंगे तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट साइड पर लिखेंगे कितना, 14,000। और क्यों, सेल्स की वजह से, तो यहां हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट। तारीख है दिसंबर 8। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। चीज़ें बेची हैं, पैसे आए हैं, तो आएंगे तो डेबिट साइड पर, और डिटेल में जिस वजह से आए हैं वो हमने लिख देना है। नेक्स्ट है पेड सलीम। बात यहां पर ही क्लियर हो गई है, सलीम को पैसे दिए हैं, इट मींस क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा ना। 19,600 बाय चेक, और पैसे किस तरह दिए, चेक के थ्रू, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 19,600, और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, 400 रुपया। तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, चेक के थ्रू दिया है तो बैंक में रिकॉर्ड करेंगे 19,600। बैंक में हम लिखेंगे 19,600, डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा 400, और डिटेल आ जाएगी जी रमीज़ अकाउंट। और तारीख़ है हमारे पास, सॉरी रमीज़ नहीं है, सलीम है, सलीम अकाउंट। और डेट हमारे पास आ जाएगी दिसंबर 9। पैसे दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया, चेक के थ्रू दिए हैं तो बैंक में, डिस्काउंट आ गया सलीम अकाउंट, और दिसंबर 9 हमारे पास डेट आ गई है। नेक्स्ट है पे टेलीफोन चार्जेस 1200। टेलीफोन चार्जेस अदा किए हैं, पैसे दिए हैं, कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पर कैश में हम लिख देंगे 1200। और इसी तरह 13 तारीख की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश, चीज़ें ख़रीदी हैं, पैसे दिए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो 11 और 13 एंट्री कैश के हिसाब से सेम है, दोनों में हमने पैसे दिए हैं, पैसे देंगे तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, एक 1200 है और एक 8,000 है, तो हम कैश में एक लिख देंगे 1200 और एक लिख देंगे 8,000। 1200 हमने दिए हैं टेलीफोन चार्जेस के, तो यहाँ हम लिख देंगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। दूसरे में गुड्स ख़रीदी हैं तो यहाँ हम लिख देंगे परचेज अकाउंट। टेलीफोन चार्जेस की डेट है 11 और परचेज की डेट है 13। तो हमने 1200 के सामने टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, 8,000 के सामने परचेजेस अकाउंट को मेंशन कर दिया है। पैसे दिए हैं तो कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। बैंक से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं तो बैंक का पैसा क्या हो गया, कम, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 20,000 से। बैंक क्रेडिट होगा तो 20,000 हमने क्रेडिट साइड पर बैंक वाले कॉलम में 20,000 किस लिए, फॉर बिजनेस यूज, कारोबार के लिए। बैंक से निकाले तो इसका मतलब मेरी दुकान में जो पैसे पड़े हैं वो बढ़ गए हैं, वो बढ़ेंगे तो कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड पर कैश में हम लिख देंगे 20,000। अब चूंकि कैश में 20,000 लिखा है तो डिटेल में आ जाएगा बैंक अकाउंट, तारीख है 19, और यहाँ बैंक में क्रेडिट लिखा है तो डिटेल में हम लिख देंगे कैश अकाउंट, और तारीख आ जाएगी दिसंबर 19। तो कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट। बैंक से निकलवाए हैं इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ है, बिजनेस यूज़ के लिए इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। पेड रेंट बाय चेक,
रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। सेकेंडली पैसे दे रहे हैं, जब हम पैसे देते हैं तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। कितने दिए हैं? 1400 चेक के थ्रू दिए हैं तो बैंक में हम लिख देंगे 1400। और डिटेल में आ जाएगा रेंट अकाउंट, डेट है दिसंबर 25 और लास्ट एंट्री है हमारे पास स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। स्टेशनरी ख़रीदी है, पैसे दिए हैं, पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर, कैश दी है तो कैश में हम लिख देंगे 300 रुपया। तो कैश में आ जाएगा 300, डिटेल में आ जाएगा स्टेशनरी और तारीख आ जाएगी दिसंबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। पेपर में आने के इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं और अगर ये ना आया तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हैं वो पेपर में आपसे पूछ सकता है। अब हमने क्या करना है कि मंथ के एंड पर हमारे पास कितना बैलेंस है वो हमने निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं कैश का बैलेंस। ये सारे कैश की वैल्यूज़ को जमा कर देंगे। 14 और 14 28 और 20, 28 और 20 होता है 48,000। 48 में 3 जमा करेंगे 51, उसमें 19,000 जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 70,800। दोनों साइडों पर हम लिख देंगे 70,800। इसमें से सारी कैश माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51,300। 70,800 माइनस ये सारे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस CD दिसंबर 31। इसी तरह बैंक का बैलेंस 1,40,000 और 10, ये आ जाएगा 1,50,000 और 1,00,000। इसमें से ये सारे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 59,000। ये आपके पास बैंक का बैलेंस निकल आया। डिस्काउंट रिसीव ऐसे ही आ जाएगा 400 और डिस्काउंट अलाउ भी ऐसे ही आ जाएगा 200। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। कैश बुक का पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, आपने किसी सूरत ये सवाल छोड़ना नहीं है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।